बच्चे क्यों नहीं आए? जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास, जो कि रहने वाली है आपकी MS वर्ड का ही पार्ट 12 है ना, यानी कि पार्ट नेक्स्ट। बताएंगे एक बार सभी दोस्त, क्या हमने अभी तक की जितनी भी बातें पढ़ी हैं वो सभी चीजें आपको क्लियर है? बताएंगे क्या हमने अभी तक जितनी भी बातें समझी हैं, जानी हैं, परखी हैं, वो सभी आपको क्लियर हैं बहुत अच्छे से? अगर हाँ तो मुझे बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ जरूरी पहलुओं को, अपने लास्ट व्यू टैब को, है ना, क्योंकि व्यू टैब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपका ज्ञान ही आपकी संपत्ति है, इसे कोई नहीं ले सकता। इसलिए हमेशा ज्ञान को मतलब बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करो हमेशा, क्योंकि देखो इंसान को बिजनेस में लॉस हो सकता है, इंसान के साथ कोई छल कपट कर सकता है, धोखा दे सकता है, उसकी सारी संपत्ति हड़प सकता है, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं चुराई जा सकती, सिर्फ एक चीज नहीं ली जा सकती, सिर्फ एक चीज नहीं छीनी जा सकती, जो कि है ज्ञान। यदि आपके पास एक अच्छी नॉलेज है, यदि आपके पास एक अच्छा ज्ञान होगा, तो आप कभी भी कहीं भी पैसे कमा सकते हैं और अपने जीवन को एक सम्मानजनक तरह से जी सकते हैं, है ना। तो ज्ञान को सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं आज के टाइम पे कि पैसा पैसा पैसा, भैया ने भैया को मार दिया कि लड़ाई हो गई आपस में, ठीक है, पैसा अपनी जगह है, लेकिन ज्ञान को ज्यादा बढ़ावा दो, क्योंकि जहां आपके पास ज्ञान होगा तो ये सब चीजें फिर आपको छोटी लगने लगेंगी, क्योंकि आपको लगेगा ठीक है तुझे लेना तू रख ले, मैं तो कमा लूंगा, मेरे अंदर तो गट्स है ना। तो ये बहुत जरूरी है आपका। तो ज्ञान ही आपकी संपत्ति है, इसे कोई भी नहीं ले सकता, इसकी सबसे अच्छी बात यही है। अब हम आ जाते हैं अपने व्यू टैब की तरफ। कहां पर? अब हम आ जाते हैं अपने व्यू टैब की तरफ। सबसे पहला सवाल आप ही लोगों से है कि बताओ व्यू टैब को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है? व्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, बताएं जल्दी से। ठीक है, व्यू टैब जो हमारा होता है, इसे ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, बताओ। वेरी गुड, तो बहुत आसान है, आप सभी को याद भी है। वेरी गुड, ऐसे ही चीजें याद हो जाती हैं। जब पहले दिन बताया था तो आपको लग रहा था कैसे याद होगा, लेकिन देखो अब सब लोग आंसर सही कर रहे हैं। तो Alt+W होती है इसकी शॉर्टकट की। कौन सी होती है? Alt+W जो है वो इसकी शॉर्टकट की हो जाती है, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है। अब व्यू टैब के अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं? तो एक ग्रुप होता है व्यूज ग्रुप, एक होता है इमर्सिव ग्रुप, एक होता है पेज मूवमेंट ग्रुप, एक होता है शो ग्रुप, एक होता है जूम ग्रुप, एक होता है विंडो, एक होता है मैक्रोज, एक होता है शेयर पॉइंट। ये कुछ हमारे ग्रुप हैं, ठीक है। अब एक एक करके जानेंगे इनका क्या यूज है। तो जो व्यूज ग्रुप है उसमें MS वर्ड को किस रूप में आप देखना चाहते हो, किस उद्देश्य से आप उसका प्रयोग कर रहे हो, और फिर उसमें उसका व्यू कैसा होगा, वो दिखेगा कैसा, इसलिए, है ना, इसलिए हम इस व्यूज का प्रयोग करते हैं। पेज मूवमेंट, और देखो पेज को एक तो ऐसे करके हम ऊपर नीचे करते हैं स्क्रॉल, और एक ऐसे करके करते हैं। तो जब आप पेज की मूवमेंट हो वो किस तरह से हो, ये आप यहां से सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो रूलर दिखाई दे, ग्रिड लाइंस दिखाई दे, तो वो आप यहाँ सो से ला सकते हो। जूम से पेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन है, अब इन्हें डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कैसे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम है रीड मोड का, किसका? सबसे पहले जो आपका नाम है यहाँ पर, सॉरी, वो है व्यूज ग्रुप का। कौन सा नाम है? व्यूज ग्रुप। इस व्यूज ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, तो याद रखना, इस व्यू ग्रुप के अंदर टोटल पांच हमारे यहाँ पर ऑप्शन होते हैं। एक होता है रीड मोड, एक होता है प्रिंट लेआउट व्यू, एक होता है वेब लेआउट व्यू, एक होता है आउटलाइन व्यू, और एक होता है ड्राफ्ट। अगर आपसे पूछे इन MS वर्ड बाय डिफॉल्ट, जब भी हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से कौन सा व्यू खुलता है, तो याद रखना डिफॉल्ट रूप से प्रिंट लेआउट व्यू खुलता है। कौन सा व्यू खुलता है? प्रिंट लेआउट व्यू जो है आपका यहाँ पर ये खुलता है, ठीक है, डिफॉल्ट रूप से, ठीक है जी।
इसके बाद अब हम एक एक करके आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रीड मोड की। जो ये रीड मोड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका क्या काम है? तो किसी डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़ने के लिए, अगर आप ये चाहते हो कि किसी डॉक्यूमेंट को सिर्फ आप पढ़ना चाहते हो कि उसमें क्या लिखा है ना, उसमें आपको कुछ बदलाव नहीं करना, तो किसी डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़ने के लिए रीड मोड का प्रयोग करते हैं। इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं की जाती। और अगर आप इसकी शॉर्टकट की जानना चाहेंगे तो ऑल्ट डब्ल्यू से क्या खुल जाएगा? ऑल्ट डब्ल्यू से व्यू मेन्यू खुल जाएगा, एफ से आपका रीड मोड खुल जाएगा। इसके बाद होता है प्रिंट लेआउट व्यू, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप और हम जितना भी काम एमएस वर्ड में करते हैं वो मैक्सिमम काम हम प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर ही करते हैं। प्रिंट, देखो नाम में ही अर्थ छुपा है। रीड मोड यानी कि सिर्फ पढ़ने के लिए, प्रिंट लेआउट व्यू यानी कि ऐसा व्यू जिसके हिसाब से हम प्रिंट करेंगे। अपनी फाइल को इस तरह से डिजाइन करना जिस तरह से प्रिंट करना है किसी पेज पर, तो वो प्रिंट लेआउट व्यू है। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद प्रिंटेड पेज पर कैसा दिखाई देगा देखने के लिए किया जाता है। वह प्रिंट होने वाले सभी डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेआउट व्यू के अंतर्गत ही तैयार किया जाता है। और बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में जब हम ओपन करते हैं तो इनमें इन 5 में से कौन सा सिलेक्ट किया हुआ मिलता है? तो जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो इन 5 में से ये प्रिंट लेआउट व्यू हमें ओपन मिलता है। ठीक है, चले इसे ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी। आगे वेब लेआउट व्यू, तो जो भी काम आप करोगे अपने एमएस वर्ड में वो उसका अगर वेब पेज बनाया जाए तो कैसा दिखाई देगा वहां पर, उसके लिए होता है वेब लेआउट। तो देखो नाम में ही छुपा हुआ है वेब पेज के लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आउटलाइन व्यू। ये यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में भी हाल ही में पूछा गया है यहां से क्वेश्चन। क्या है देखेंगे कि डॉक्यूमेंट में उपलब्ध पैराग्राफ एक सूची के रूप में दिखाई देने लगते हैं। डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट के रूप में व किसी डॉक्यूमेंट की संरचना और हेडिंग्स को प्रबंधित करने में मदद करता है। यानी कि अगर आप आउटलाइन व्यू में देखेंगे तो जितनी भी हेडिंग होंगी वो किस में दिखाई देंगी? आपको पॉइंट पॉइंट बुलेटेड फॉर्म में दिखाई देंगी और वहां से फिर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्टकट की है। ये हमारा और आखिरी है हमारा यहाँ पर ड्राफ्ट व्यू। कौन सा व्यू? आप देख सकते हैं आउटलाइन व्यू को बंद करने के लिए क्लोज आउटलाइन व्यू पर क्लिक करना होता है। इस तरह से आपको यहाँ पर सभी चीजें बुलेटेड फॉर्म में, फिर वो पूरा टेक्स्ट दिखाई देता है, एक गोला 2 गोला ऐसे बुलेटेड फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला है ड्राफ्ट व्यू। अगला है हमारा ड्राफ्ट व्यू। तो इसका उपयोग डॉक्यूमेंट को जल्दी एडिट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है हमारा? तो ड्राफ्ट व्यू का प्रयोग डॉक्यूमेंट को जल्दी एडिट करने के लिए किया जाता है। ड्राफ्ट में देखने के लिए किया जाता है। इसमें सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देगा, हमें कोई भी और चीज नहीं दिखाई देगी, जिससे कि जल्दी से हम एडिटिंग कर सके, जिससे कि हम जो एडिटिंग है वो कैसे कर सकें, जल्दी कर सकें। डिफॉल्ट का मीन ये होता है कि जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करोगे तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पहले से ही कंपनी के द्वारा लगा कर दी जाती हैं, वैसी दिखाई देंगी। ठीक है, चलो तो एक बार मुझे बताएंगे क्या ये पांचों व्यू आपको समझ में आ गई? ड्राफ्ट व्यू कैसा होता है? तो कुछ इस प्रकार का हमारा ये ड्राफ्ट व्यू हो जाता है। तो एक बार मुझे बताओ क्या ये सभी बातें आपको समझ में आ गई? अब यहां से समझो, अब इन चित्रों से ही आपको समझ में आएगा कैसे। रीड मोड का मतलब क्या होता है? रीड मोड का मतलब है एमएस वर्ड के व्यू टैब के अंदर, व्यूज ग्रुप के अंदर रीड मोड का जो मतलब है वो है आपका कि आप किसी डॉक्यूमेंट को रीड करेंगे, है ना, सिर्फ रीड कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते। प्रिंट लेआउट का मतलब होता है कि यदि आपको किसी ऐसा डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, यदि आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसमें आपने क्या किया है, जिसे आपको प्रिंट करना है, जिसका प्रिंट पेज निकालना है, तो उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेआउट में तैयार करेंगे। वेब लेआउट, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और उसे वेब पेज पर अगर अपलोड करना चाहते हैं तो वेब लेआउट पर क्लिक करेंगे। आउटलाइन, आपका जो भी कंटेंट है उसे पैराग्राफ के फॉर्म में दिखाएगा आउटलाइन। और ड्राफ्ट, इसे जल्दी एडिट करने के लिए, जैसे कि हम कोई फाइल बनाते हैं तो उसमें कोई आकृति भी होती है, चित्र भी होते हैं, तो ड्राफ्ट में वो आकृति और चित्र नहीं दिखाई देंगे हमें, हम डायरेक्टली और जल्दी एडिट कर सकते हैं। तो ये 5 व्यू हैं बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बताएंगे एक बार? तो क्या यहां तक की बातें क्लियर है? आसान है? जिन लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत तेज करा रहा हूं, भैया चीज आसान है, इसलिए कठिन होती तो धीरे करा लेते, कोई समस्या नहीं है। अब ये पॉइंट जो मैंने यहां पर बताए इन्हें ही मैंने और एक्सप्लेन कर दिया, देर तक आगे ले जा करके एक एक पॉइंट करके देखो, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर ड्राफ्ट भी एक्सप्लेन कर दिया और इनकी फोटो भी मैंने आपको दिखा दी। तो मुझे बताएंगे एक बार ये 5 व्यू आपको समझ में आई या नहीं आई?
ठीक है, तो बताएं प्लीज, यहां तक की बात क्लियर है आप सभी को? यस करके एक बार बताएंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो व्यू टैब के अंदर 5 टैब होते हैं। कौन कौन? 5 ऑप्शन होते हैं, रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ड्राफ्ट और आउटलाइन। और इसके बाद में हमने देखा कि प्रिंट लेआउट इसमें बाय डिफॉल्ट होता है। अच्छा, अब किसी भी पेज के किसी भी किसी भी पेज जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके व्यू को बदलने के दो तरीके हो सकते हैं। कैसे कैसे बदल सकते हैं? एमएस वर्ड के व्यू को चेंज करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो होता है व्यू टैब से कोई भी व्यू सिलेक्ट करके, यानी कि व्यू टैब में गए, व्यूज में गए, इनमें से किसी पर भी क्लिक कर दिया और ये आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है कि स्टेटस बार के दाईं ओर जूम स्लाइडर के बगल में, स्टेटस बार नीचे होता है, इसके दाईं, इसमें जूम स्लाइडर के बाईं ओर, जूम स्लाइडर के स्टेटस बार के दाईं ओर जूम स्लाइडर के बगल में स्थित व्यू बटन का प्रयोग करके भी हम इसे क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो ऑप्शन हो गए। कैसे? तो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। देखो, जैसे ये एमएस वर्ड है, ये क्या है? एमएस वर्ड है। अभी जो इसका रूप है, एक मिनट को, देखो, ये हमारा व्यू टैब है, आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके का। अब अगर मैं व्यू टैब में जाकर के और रीड मोड पर क्लिक कर देता हूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इसमें जितने भी इसमें बदलाव करने वाले ऑप्शन थे वो सब हट गए, वो सारे ऑप्शन हट चुके हैं और अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए हमें दिखा रहा है। ठीक है, ओके। अब मुझे अगर इसे बदलना है तो मैं यहां से भी बदल सकता हूं। अगर मुझे इसे वापस प्रिंट लेआउट में ले जाना है तो मैं वापस इस पर क्लिक करके डायरेक्ट यहां से भी कर सकता हूं। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे वेब पे लेआउट पे जाना है तो मैं यहां से इसे वेब लेआउट में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये वेब लेआउट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आउटलाइन से आउटलाइन कर सकते हैं। देखो, आउटलाइन पर हमने जैसे ही क्लिक किया, जैसे ही हमने इसे आउटलाइन बनाया तो यहां पर बुलेटेड फॉर्म में डेटा आ गया। कैसे? बुलेटेड फॉर्म में। कैसे देखेंगे? देखो, ये बुलेट्स दिखाई दे रही है आप सभी को, छोटी छोटी दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा क्या है? ये आउटलाइन व्यू है। ठीक है, बंद करना है तो क्लोज आउटलाइन व्यू। और ऐसे ही हमारा व्यू के अंदर जाकर के ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट में भी आप इसे ऐसे देख सकते हैं। बाकी चेंज करना है तो प्रिंट लेआउट, यानी कि जो चेंजेस हम यहां से कर रहे हैं वही चेंजेस हम यहां से भी कर सकते हैं। देखिए, यही बात मैंने अभी आपको बताई कि किसी भी एमएस वर्ड के जो व्यू होता है उसे बदलने के लिए दो जगह है, या तो व्यू टैब में जाकर कर लो या फिर स्टेटस बार से कर लो। ठीक है, चले, इसके बाद हम आते हैं, अगला एक ऑप्शन होता है इमर्सिव रीडर। क्या होता है भैया इमर्सिव रीडर का प्रयोग? तो इसमें आपके सभी वर्ड के बीच में स्पेस बन जाता है जिससे कि पढ़ने में आसानी होती है। यहां से आप कॉलम की विड्थ को चेंज कर सकते हैं, इसमें पेज का कलर भी चेंज कर सकते हैं, व लिखे हुए डेटा को कंप्यूटर से बुलवा सकते हैं। कुल मिलाकर जो इसका मेन काम है वो ये है, अगर मैं इन सबको हटा दूं तो इससे लिखे हुए डेटा को कंप्यूटर से बुलवा सकते हैं। जैसे हमारा कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप अगर गूगल पर कोई चीज सर्च करें तो वहां पर एक ऑप्शन आता है स्पीकर का, अगर आप उस पर क्लिक कर दोगे तो जो भी लिखा हुआ आया है वो सब आपको बोलकर सुनाएगा। ठीक है, तो वैसे ही जो भी आपने लिखा हुआ है उस सबको बोलकर कंप्यूटर अपने स्पीकर से आवाज निकलेगी, पढ़कर सुनाएगा। ये है एक तरह से इमर्सिव रीडर। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक है, ध्यान से देखेंगे क्या है कि आपका एमएस वर्ड जो होता है ये जूम कितना होता है, मिनिमम जूम कितना हो सकता है, मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है, और आपका बाय डिफॉल्ट जूम कितना हो सकता है। तो मिनिमम जूम कितना होता है? 10%। मैक्सिमम जूम एमएस वर्ड हो सकता है 500%, और बाय डिफॉल्ट होता है 100%। यानी कि जब भी हम अपने एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, जब भी हम अपने एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से 100%, 100% होती है उसकी जूम। लेकिन अगर मैं इसे बड़ा करना चाहूं तो अधिक से अधिक 500% तक कर सकता हूं, और अगर मैं इसे छोटा करना चाहूं तो अधिक से अधिक 10% तक कर सकता हूं, उससे कम नहीं। तो कैसे? देखो, अगर मैं इसे जूम करूं तो मैं इसे इससे ज्यादा जूम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता इससे ज्यादा जूम? क्योंकि ये अपनी हाईएस्ट लिमिट पर पहुंच चुका है। हाईएस्ट लिमिट कैसी होती है, कितनी होती है, कैसे पता लगेगा? तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे 500%। कितना लिखा है? 500%। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे
यहां पर आपका मिनिमम जूम कितना होता है, अगर मैं इसे छोटा करूं तो मिनिमम जूम आपका होता है 10%। कितना? मिनिमम जूम आपका होता है 10%। ये आपका छोटा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा, और अगर मैं इसे फिक्स कर दूंगा 100%, तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट इसका साइज रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, जूम हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, आपसे पूछता है बताओ एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को या किसी पेज को अधिक से अधिक कितना जूम किया जा सकता है? 400%, 500%, 800%, 1000%, कितना? तो आप कहेंगे 500%। एमएस वर्ड के किसी पेज को कम से कम कितना जूम किया जा सकता, मतलब कम से कम कितना घटाया जा सकता है? तो 10% तक, उससे कम नहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान बातें हैं, आपको याद रखनी है। जूम ग्रुप के अंदर ये ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आपको 100% पर क्लिक कर दोगे तो अपने आप 100% हो जाएगा वन पेज। अगर आपने जूम कम कर रखा है और आप एक बार में 2 पेज देखना चाहते हैं, तो वो मल्टी पेज देखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद एमएस वर्ड को भी जूम करने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है जूम टैब में जाकर के और यहाँ जूम पर क्लिक करके तब करें। दूसरा होता है वही स्टेटस बार के राइट हैंड में जाएं और यहाँ पर ऐसे एक स्लाइडर दिया रहता है, अगर इधर की तरफ खिसकाओगे इसे तो जूम बढ़ेगा और इधर खिसकाओगे लेफ्ट की तरफ तो ये घट जाएगा, ठीक है। तो एमएस वर्ड में पेज के 2 तरीके होते हैं, व्यू टैब से जूम ग्रुप पर क्लिक करें या फिर स्टेटस बार की दाईं ओर जूम स्लाइडर का प्रयोग करके। तो बताओ यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बता दो, यहां तक की बात आप सभी को समझ में आ गई या नहीं आ गई? बताएंगे एक बार जल्दी से। एमएस वर्ड क्या का टेस्ट कब है? एमएस वर्ड का टेक्स्ट टेस्ट कब हो? कल होगा, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास में हम अपने इस एमएस वर्ड के टॉपिक को खत्म कर रहे होंगे और कल की क्लास में फिर हम इसका टेस्ट करेंगे एक, कि आपने अभी तक जितना भी एमएस वर्ड में पढ़ा या जितना भी सवाल आए हैं बीएसएफ एचसीएम के पेपर में या दिल्ली पुलिस के पेपर में जो एमएस वर्ड के सवाल आए हैं, उन मैक्सिमम सवालों को, इंपॉर्टेंट सवालों को हम कल की क्लास में सॉल्व कर रहे होंगे। और जिन आप में से जिन दोस्तों को ये लग रहा है कि सर इतना सारा कैसे याद होगा हमें या हमें याद नहीं होगा, तो आप देखोगे कल सबसे पहले आंसर देने वाले आप ही होगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम चीजें याद नहीं हुई, लेकिन एक्चुअल में वो याद हो चुकी होती हैं, ठीक है। बताओ, तो यहां तक बात क्लियर है? सभी चीजें क्लियर है? यस और नो एक बार। वेरी गुड, आगे बढ़ सकते हैं, चलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं एक अगला ऑप्शन होता है पेज मूवमेंट ग्रुप। कौन सा? एक अगला ऑप्शन हमारा होता है यहाँ पर जिसका नाम है पेज मूवमेंट ग्रुप। पेज मूवमेंट ग्रुप का मतलब क्या है? मान लो आपकी फाइल में एक से अधिक पेज हैं, मान लो आपके एमएस वर्ड में एक से अधिक पेज हैं, 2-3 पेज हैं। अब आप उन पेज को ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ देखना चाहते हो या दाएं से बाएं की तरफ ऐसे देखना चाहते हो, तो वही हमारा क्या है, पेज मूवमेंट। कहाँ मिलता है पेज मूवमेंट का ऑप्शन? व्यू मेन्यू के अंदर पेज मूवमेंट होता है। कितने प्रकार के होता है पेज मूवमेंट? तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है वर्टिकल, एक होता है स्लाइड टू स्लाइड। ये वर्टिकल है, ऐसे करके चलेगा, ये है स्लाइड टू स्लाइड ऐसे करके। तो देखो 2 पेज थे, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, लेकिन यहाँ पर 2 पेज कैसे दिखाई देंगे? पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, इस तरीके से। तो ये है हमारा स्लाइड टू स्लाइड और वर्टिकल। अगर आपसे पूछे बताओ एमएस वर्ड में स्लाइड टू स्लाइड का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो हम कहेंगे व्यू टैब के पेज मूवमेंट ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। और इसका काम क्या है ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। यस और नो बताएंगे? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक ग्रुप होता है हमारा शो ग्रुप कमांड। शो ग्रुप का क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था एमएस वर्ड में रूलर होता है, रूलर। अब अगर मैं ये चाहूं कि रूलर दिखाई ही ना दे हमें, तो और मैं चाहूँ रूलर दिखने लगे, तो ये हम कहाँ से ला सकते हैं? रूलर को कहाँ से हटा सकते हैं? उसके लिए कुछ ऑप्शन होता है जूम का। कहाँ मिलेगा? तो व्यू टैब के
100 ग्रुप के अंदर। एक होता है रूलर, एक होता है ग्रिड लाइंस, एक होता है नेविगेशन पेन। एक क्या होता है, एक होता है आपका नेविगेशन पेन। तो हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट में वस्तुओं को मापने और पंक्तिबद्ध करने के लिए टेबल की रो व कॉलम की लंबाई चौड़ाई को कम ज्यादा करने व इंडेंट मार्जिन को सेट करने के लिए हम इन रूलर का प्रयोग करते हैं, जानते हो आप। तो अगर रूलर आपको लगाना है तो उस पर टिक कर दो, हटाना है तो हटा दो। ग्रिड लाइन लगानी है तो टिक कर दो, हटानी है हटा दो। नेविगेशन पेन चाहिए तो लगा दो, नहीं चाहिए तो हटा दो। ये आपके फंक्शन है कुछ, ठीक है। ग्रिड लाइन कैसी होती है तो आप देख सकते हैं, ग्रिड लाइन डॉक्यूमेंट पर ग्रिड लाइन देने के लिए, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा कैसी होती है आपकी ग्रिड लाइन। इसके बाद हम देखेंगे ये जो आपको यहाँ पर, जैसे आप लोगों ने बचपन में कॉपी खरीदी होगी ऐसे ग्राफ बनाने के लिए, तो उस पर जो इस प्रकार की आपकी ग्रिड लाइन बनी हुई आती थी, ये होती है। अगर आपको ऐसे चाहिए नेविगेशन पेन, इसकी सहायता से हम किसी हेडिंग पेज या टेक्स्ट द्वारा वस्तुओं की खोज कर सकते हैं, ये होता है हमारा नेविगेशन पेन। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो देखो अभी इसमें रूलर लगा हुआ है, क्या है, अभी इसमें रूलर लगा है, दिखाई दे रहा है आप सभी को, यस और नो। देखो ये रूलर शो हो रहा है आपको पूरा स्केल जैसा एक, यहाँ देखो 7 से लेकर, और ये आपका ये तो हॉरिजॉन्टल रूलर हो गया। ऐसा ही एक रूलर यहाँ होता है कॉर्नर में, देखो ये गया रूलर। तो अगर मैं चाहूं इस रूलर को हटाना, अगर मैं चाहूं ये रूलर मुझे दिखाई ना दे, तो मैं व्यू टैब में जाके रूलर पर क्लिक कर दूंगा और आप देखोगे अब यहाँ से रूलर जा चुका है। और मैं चाहूं कि रूलर वापस आ जाए तो इस पर क्लिक कर दूंगा, रूलर यहाँ से वापस आ जाएगा। अब रूलर वापस आ गया। रूलर का काम क्या था, तो देखो अब एक चीज सोचो, ये पेज है, ये क्या है, ये पेज है आपका। अब यहां से लेकर पेज की शुरुआत तो यहां से हो रही है, यहां तक की जो ये दूरी है, ये क्या है, यही तो मार्जिन है, यही तो मार्जिन है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी मार्जिन है। अब पेज तो शुरू यहां से हो रहा है, लेकिन यहां लिखा गया ये भी मार्जिन है। तो या तो आप इसे कि लेआउट टैब के अंदर मार्जिन में जाकर बदल लो, या फिर आप इसे डायरेक्ट यहां से रूलर से, ध्यान से देखते जाना, मैं इसे बड़ा कर देता हूं थोड़ा, ध्यान से देखते जाना। अभी यहाँ पे है, मैं इसे रूलर से यहाँ पीछे करूंगा तो देखो ये टेक्स्ट कहाँ आ गया, पीछे आ गया, दिख रहा है। ये होता है रूलर का काम। अब ये वाली जगह खाली है, मुझे क्या करना है, मुझे इसे कम करना है, तो देखो मैंने इसे, देखो उस जगह को भी कवर कर लिया। तो ये होता है रूलर का काम। बात समझ में आई। तो रूलर कैसे लगेगा, कैसे हटेगा, ऐसे ही अगर मुझे ग्रिड लाइंस लगानी है तो आप देख सकते हो इसमें ग्रिड लाइन लग गई, दिख रही है आपको, दिखाई दिखाई दे रहा है अच्छे से या नहीं। अच्छा मैं इसमें कुछ कलर दे देता हूं तब दिखाई देगा। अब दिखाई दे रही है ग्रिड लाइन, नहीं दे रही अभी भी, अब दे रही है ग्रिड लाइन दिखाई। तो ये है, होती है हमारी ग्रिड लाइंस, क्या होती है, ये होती है हमारी यहाँ पर ग्रिड लाइंस, ठीक है। चलेंगे इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले टैब पर, जिसका नाम है हमारा ग्रुप टैब। वही है, क्या कहते हैं, जो व्यू व्यू टैब है, लेकिन उसके अंदर एक ग्रुप होता है विंडो ग्रुप। और यहां से कैसे क्वेश्चन पूछता है वो समझो। सबसे पहले तो विंडो ग्रुप होता कहां पर है आपका, तो व्यू टैब के अंदर। विंडो बटन में न्यू विंडो, अच्छा इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखो एक तो होता है न्यू विंडो, एक होता है ऑरेंज ऑल, एक होता है स्प्लिट, एक होता है व्यू स्लाइड बाय स्लाइड, एक होता है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, एक होता है रीसेट विंडो पोजीशन। तो ये कुछ बटन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अभी तक यहाँ से क्वेश्चन इनके बारे में नहीं पूछा गया, बस ये पूछ लेगा कि बताओ एमएस वर्ड में सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो विंडो ग्रुप के अंदर मिलता है, ठीक है। स्विच विंडोज का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, विंडो ग्रुप के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया विंडो ग्रुप। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले और लास्ट ऑप्शन की तरफ, जिसका नाम है मैक्रोज ग्रुप कमांड। जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है मैक्रोज ग्रुप कमांड। मैक्रो क्या है, यह सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसकी शॉर्टकट की को भी याद रखेंगे, जो कि ऑल्ट प्लस F8 होती है। सबसे पहले इसके काम को समझ लो कि मैक्रो का काम क्या है। लिखना मत लिखना आपकी चॉइस है, लेकिन समझ लेना बहुत जरूरी है, समझ लेना बहुत जरूरी है। क्या होता है मैक्रो, मान लो कि मैं एमएस वर्ड में काम करता हूं कुछ, ठीक है।
मैं एमएस वर्ड में मेरा रोज का काम है कि मैं जैसे ही एमएस वर्ड खोलता हूं तो मुझे सबसे पहले ऊपर एक हेडिंग डालनी होती है RWA। फिर इसके बीच में मुझे एक ऐसी टेबल बनानी होती है जिसमें मुझे लिखना होता है, ऐसे लाइन खींच के हेडिंग डालनी होती है। यहाँ लिखना होता है मुझे असेट्स, और यहाँ लिखना होता है मुझे मेरे क्या एक्सपेंसेस। यहाँ पर मुझे लिखनी होती है डेट। तो इतना फंक्शन मेरा काम रोज का है। मान लो ये काम मुझे बार बार जरूरत पड़ती है, तो मैं क्या करूंगा कि इस काम को रिकॉर्ड कर लूंगा और रोज आकर के मैक्रो चला दिया। तो इससे ये जो मुझे बार बार काम करने की जरूरत पड़ती है वो बार बार नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत ये ऑटोमेटिक करा हुआ मुझे मिल जाएगा। ये है मैक्रो। जैसे हम क्या करते हैं कि मान लो कोई दुकानदार है, तो दुकानदार अपने रजिस्टर पर, अपने खतौनी खाते पर क्या करता है, ऐसे यहाँ पर वो लिखेगा जय लक्ष्मी माता की, है ना, ऐसे जो भी उन्हें लिखना है वो लिखेंगे, वो है ना, जय माँ सरस्वती ऐसे। फिर इधर वो असेट्स लिखना चाहते हैं, इधर वो जो रोकड़ आई वो लिखेंगे, यहाँ पर वो अपना हिसाब किताब बनाएंगे। तो इस प्रकार की स्केल से उन्हें लाइनें खींचनी होती हैं, इस प्रकार की उन्हें स्केल से लाइन खींचनी होती है हर पेज पर। तो ये काम रोज ना करना पड़े, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम मैक्रोस का प्रयोग करते हैं। अब समझो, इसका प्रयोग रिकॉर्डिंग टूल के रूप में किया जाता है, जो हमारे द्वारा किए गए कार्य व स्टेप्स को रिकॉर्ड करके बाद में इसे स्टेप बाय स्टेप शो कर देता है। यानी कि आपने जो भी काम, जैसे आपको कोई काम करना है तो आप उस टाइम मैक्रो को स्टार्ट कर लो। कैसे करोगे, मैक्रो पे जाओगे, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर दोगे, और आप रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करने के बाद में इसे क्या कर दोगे, बाद में स्टॉप मैक्रो कर दोगे, रिकॉर्ड हो जाएगी, सेव हो जाएगी। फिर आपको जब भी एमएस वर्ड खोला और आपको इस काम की जरूरत पड़ी तो आप व्यू मैक्रो में जाकर और उस अपनी पसंद की मैक्रो को सिलेक्ट करके और कर दो, तो वो सारा काम अपने आप हुआ मिल जाएगा आपको। तो ये होता है मैक्रो का ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की है Alt+F8। क्या है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F8। इसका प्रयोग आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैक्रो का प्रयोग आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लो मेरे घर पर लाइट बार बार जाती है और मेरी फाइल को सेव करने की आदत नहीं है। जैसे एक अच्छी हैबिट आपकी होनी चाहिए, जब आप ऑफिस में लग जाएंगे, जब आपकी जॉब लग जाएगी, तो आप जो भी काम करो उसे सेव करते रहो तुरंत के तुरंत। जैसे मेरी ऑटोमेटिक हैबिट बनी हुई है, जब भी मैं सिस्टम पर काम करता हूँ तो हर 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट में मेरा उंगली अपने आप सेव कर देते हैं काम को। लेकिन अगर किसी की हैबिट नहीं है, अब वो जरूरी काम कर रहा था, लाइट चली जाए, सारा डेटा उड़ जाएगा उसका। अगर उसे ऐसा डर है तो वो मैक्रो को स्टार्ट करके काम कर सकता है। स्टार्ट मैक्रो कर देगा, जो भी काम करेगा सब रिकॉर्ड हो रहा होगा। अगर लाइट चली भी गई और फाइल सेव नहीं कर पाई तो वो ऑटोमेटिक मैक्रो में सेव हो जाएगी और वहां से रन मैक्रो करके पूरा डेटा वैसे का वैसा आ जाएगा। तो ये कुछ यूज होते हैं हमारे मैक्रो ग्रुप के। डिपेंड करता है कि आप उसका प्रयोग कैसे करना चाहते हैं, है ना। ये कुछ फंक्शन है, मैंने आपको बता दिया। अब आप इसका प्रयोग किस परिस्थिति में कैसे करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो यहां तक की बात क्लियर है, एक बार यस और नो करके मुझे बताएंगे। क्या यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर है, एक बार यस और नो करके मुझे बताने का कष्ट करें, क्योंकि आज की क्लास में आपका ये एमएस वर्ड जो है वो हो जाएगा कंप्लीट, है ना। आज की क्लास में हमारा एमएस वर्ड हो जाएगा कंप्लीट। कल की क्लास में हम करेंगे एमएस वर्ड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और फिर सोमवार से हम यहाँ पर अपनी नेक्स्ट चैप्टर को शुरू कर रहे होंगे, जिसका नाम होगा एमएस एक्सेल। बताओ एक बार। तो यहां तक की बात है आप सभी को क्लियर हो गई। यस। बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब याद करो, मैंने आपको कुछ और चीजें बताई थी जो वहां पर समझाई नहीं थी। क्या और चीजें जी? तो मैंने आपको इंडेंट बताया था। एक इंडेंट होता है जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+T होती है, लेकिन इंडेंट क्या होता है, कैसे होता है, ये समझ में नहीं आया था आपको। तो देखो, इंडेंट इन एमएस वर्ड किसी पेज के मार्जिन व टेक्स्ट के मध्य की खाली जगह इंडेंट कहलाती है। अब देखो, दो चीजें हो रही हैं, समझना मेरी बात को। दो शब्द हो गए, एक तो शब्द हो गया मार्जिन, एक हो गया इंडेंट। अब इन दोनों में अंतर क्या है, पहले अंतर समझ लो। मार्जिन क्या होता है कि आपका पेज यहां से शुरू हो रहा है, यहां से, ठीक है,
लेकिन आप, मैं थोड़ा बड़ा करके इन सब चीजों को दिखाता हूं आपको, रुको। देखो जैसे मान लो ये मार्जिन है, ये कोई पेज है, इंडेंट को हम यहां पर पढ़ेंगे इधर। देखो अब मान लो कि ये हमारा पेज की शुरुआत हो रही है, तो मैं यहां से तो लिख नहीं सकता, तो मैं इधर से थोड़ी जगह छोड़ूंगा, इधर से थोड़ी जगह छोड़ूंगा, थोड़ी जगह इधर से और थोड़ी जगह इधर से। अब जो मेरा यहाँ पर अंदर एक एरिया बन गया, सिर्फ इतने एरिया के अंदर लिखा जाएगा। तो जो इस पेज से इस मार्जिन, इसके बीच की दूरी है, ये मार्जिन है, ठीक है। इसके बीच की दूरी जो है ये मार्जिन है, ओके। ऐसे ही मार्जिन इसमें भी होगी, ऐसे ही मार्जिन इसमें भी है मान लो, ठीक है। लेकिन अब कायदा ये कहता है कि यहां से लिखा जाए, लेकिन अगर इस अब ये मार्जिन से भी अगर मैं दूर लिखूं, यहां से लिखना शुरू करूं, तो इसे हम इंडेंट कहते हैं। इसे हम इंडेंट कहते हैं कि मार्जिन और इंडेंट के बीच की दूरी ये, ठीक है। क्लियर है? अब समझो, किसी पेज के मार्जिन व टेक्स्ट के मध्य की दूरी इंडेंट कहलाती है। मार्जिन वहां जहां से टेक्स्ट लिखा जा रहा है, मार्जिन क्या है, यहां से टेक्स्ट लिखा जाना चाहिए लेकिन लिखा यहां से जा रहा है, तो मार्जिन व टेक्स्ट के बीच की जो दूरी है ये इंडेंट है, ठीक है। अब समझो इंडेंट कितने प्रकार के होते हैं, है ना। हम एक रूलर की सहायता से भी इंडेंट को मैनेज कर सकते हैं, मार्जिन भी मैनेज कर सकते हैं और इंडेंट भी। एमएस वर्ड में कुल 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं। एमएस वर्ड में कुल कितने प्रकार के इंडेंट होते हैं, तो एमएस वर्ड में कुल 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है हमारा फर्स्ट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, एक होता है हैंगिंग इंडेंट, एक होता है राइट इंडेंट और एक होता है लेफ्ट इंडेंट। एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, एक होता है हैंगिंग इंडेंट, एक होता है लेफ्ट इंडेंट और एक होता है राइट इंडेंट। तो समझो, फर्स्ट लाइन इंडेंट, पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए इससे लाइन बाकी लाइनों की अपेक्षा अधिक इंडेंट होगी, यानी कि अधिक राइट हैंड की तरफ होगी। पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए पैराग्राफ की शुरुआत में कर्सर रखकर टैब दबाने से भी हम ये कर सकते हैं। कैसे? ऐसे। ये है आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है। आप यहां पर देखेंगे कि ये है हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट, यानी कि देखो पेज ये है, लिखना यहां से शुरू हो रहा है, तो ये तो बीच की मार्जिन हो गई, ये क्या है, ये तो मार्जिन है। अब इस यहां से लिखना चाहिए था लेकिन लिखा यहां से गया, ये जो दूरी है ये इंडेंट है। अब इंडेंट में भी कौन सा इंडेंट है, तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है, यानी कि जो पहली लाइन है, यानी कि जो पहली लाइन है वो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा अधिक दाईं ओर से लिखी जाएगी और बाकी लाइनें अपने ही स्थान पर रहेंगी। फर्स्ट लाइन यानी कि पहली लाइन, है ना। फर्स्ट लाइन जो हमारी होती है, यानी कि जो पहली लाइन होती है वो आगे की तरफ रहेगी, बाकी की सब वहीं रहेंगी अपने स्थान पर। तो ये तो हो गया हमारा क्या, फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है। इसके बाद एक अगला ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट आपको समझ में आया या नहीं आया? मार्जिन सेट होती है इस नीचे वाले से, इंडेंट सेट होता है इस ऊपर वाले से, ठीक है। चलो, अब फर्स्ट लाइन इंडेंट समझ में आ गया या नहीं आया, बताएंगे। वेरी गुड। हाँ, इस बैच से आर्मी क्लर्क हो जाएगा, आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। भैया किसी के भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो लाइव क्लास होती है ये क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं होती, ये पढ़ाने के लिए होती है ना। आपने पैसे पढ़ने के लिए दिए हैं। अगर मैं आपके सवाल की जगह किसी और के सवाल का जवाब देने लगूंगा तो आप ही ये कहेंगे कि पढ़ाओ, जवाब मत दो किसी का, तो फिर मैं आपकी बात का जवाब कैसे दे सकता हूँ। खुद से थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करिए। आपकी जो भी बात है, कोई भी बात हो, किसी भी टॉपिक पर हो, आप टेलीग्राम डाउट ग्रुप में मुझे टैग करके बताओ, मैं आपका रिप्लाई ना करूं तो कहना, लेकिन डाउट जेन्युइन होना चाहिए, है ना। हर डाउट का जवाब नहीं दिया जा सकता, मतलब डाउट होना चाहिए, रियल में डाउट डाउट जैसा होना चाहिए। ऐसे कुछ भी नहीं पूछ लेंगे, अगर कुछ भी वैसे ही बिना काम का कमेंट होगा तो उसका भी रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो बताएंगे, एक बार यहां तक की बात क्लियर है आपको? वेरी गुड। तो आगे देखेंगे। अब एक अगला ऑप्शन होता है हमारा हैंगिंग इंडेंट। कौन सा? एक अगला फंक्शन हमारा होता है हैंगिंग इंडेंट।
क्या है? तो पैराग्राफ की सभी पंक्तियों को केवल पहली पंक्ति को छोड़कर बाएं मार्जिन से निश्चित दूरी पर इंडेंट करता है। इसे सेकंड लाइन इंडेंट के नाम से भी जाना जाता है। पहली लाइन को मार्जिन पर रखकर सेट करके और फिर पैराग्राफ की तरफ प्रत्येक लाइन को इंडेंट करते हैं, और हैंगिंग इंडेंट की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल टी होती है। क्या मतलब है इसका? मतलब जो हैंगिंग इंडेंट है इसका अर्थ है देखो, जो पहली लाइन है वो अपने स्थान पर रही और उसके बाद की जितनी भी लाइनें थी वो आगे की तरफ बढ़ गई, ये हैंगिंग इंडेंट है। जबकि फर्स्ट लाइन इंडेंट में क्या हो रहा था कि पहली लाइन आगे बढ़ रही थी, बाकी अपने स्थान पर रह रही थी, लेकिन हैंगिंग इंडेंट में पहली लाइन वहीं पर रही, बाकी की लाइन आगे बढ़ गई। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। इसके बाद अगर मैं अगले इंडेंट की बात करूं जिसका नाम है राइट इंडेंट। क्या नाम है? जिसका नाम है राइट इंडेंट। तो राइट इंडेंट पैराग्राफ और राइट मार्जिन के बीच की जगह को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग होता है, टेक्स्ट लाइन को राइट मार्जिन पर ले जाने के लिए। राइट इंडेंट पैराग्राफ और राइट मार्जिन के बीच की जगह, पैराग्राफ और राइट मार्जिन के बीच की जगह को नियंत्रित करता है, जबकि लेफ्ट इंडेंट पैराग्राफ और लेफ्ट मार्जिन के बीच के स्पेस को कंट्रोल करता है, टेक्स्ट लाइन को लेफ्ट मार्जिन पर ले जाने के लिए। राइट इंडेंट इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ एंड द राइट मार्जिन टू मूव द टेक्स्ट लाइन टू द राइट मार्जिन। लेफ्ट इंडेंट कंट्रोल द स्पेस बिटवीन पैराग्राफ एंड द लेफ्ट मार्जिन टू मूव द टेक्स्ट लाइन टू द लेफ्ट मार्जिन। कैसे? तो अब इस चित्र के माध्यम से सारे इंडेंट समझ लो। इस एक अकेले चित्र के माध्यम से आप सारे इंडेंट यहां पर समझेंगे। देखो ध्यान से देखना, ये है। अब हमने देखा कि मार्जिन तो यहां पे थी, ठीक है, यहां से लिखना शुरू होना था, लेकिन पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो यहां की बजाय थोड़ा गैप देकर हुआ, तो ये लेफ्ट इंडेंट है। क्योंकि नॉर्मल मार्जिन से थोड़ा बाई, थोड़ा इधर लेफ्ट तरफ जगह छोड़ दी, तो ये लेफ्ट इंडेंट है। ऐसे ही लिखा तो यहां तक जाना चाहिए था, लेकिन जो ये जगह छोड़ दी ये राइट इंडेंट था, ये राइट इंडेंट था। ऐसे ही अगर पहली लाइन आगे हो और बाकी की नीचे हो तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट, पहली लाइन स्थान पर हो बाकी के आगे हो तो ये हैंगिंग इंडेंट। तो ये 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं जो आपको समझने होंगे। बात समझ में आई कि नहीं, एक बार कंफर्म कर दो। बात अच्छे से समझ में आ गई आप सभी को या नहीं आ गई, एक बार मुझे कंफर्म करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना? बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं चित्र के जरिए हर तरीके से, कि कैसे भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं भैया दिक्कत है, फिर आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना होगा। बताओ, क्योंकि आप देखो पेपर क्यों होते हैं, रीजनिंग क्यों पढ़ाई करवाई जाती है आपसे पेपर में, कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना तेज है। आपसे वहां पर जो अधिकारी है उसके पास इतना समय नहीं है जो वो आपको एक ही इंस्ट्रक्शन 10 बार कहेगा और आप कहोगे हमें तो समझ में ही ना आया आपने क्या कही। तो उन्हें जरूरत भी नहीं है फिर ऐसे लोगों की जिन्हें समझ में ना आए इतनी जल्दी। उन्हें जरूरत तो तेज तर्रार दिमाग की है ना, जो एक बार कह दो कि भाई, कहते ना कि होशियार को इशारा भी काफी है, जिसे एक बार कह दो और उसे चीज समझ में आ जाए। उन्हें तो ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्हें 10 बार समझाने पर भी चीजें समझ में नहीं आ रही, तो उन्हें जरूरत भी नहीं है फिर, इसीलिए वो पेपर नहीं पास कर पाते, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो कोशिश करो हैबिट अपनी ऐसी बनाओ एक बार में चीजें समझ में आए। आगे बढ़ेंगे। टेम्पलेट क्या होता है जी? तो टेम्पलेट आप ऐसे समझ लो कि जैसे कोई आपका क्या कहते हैं एक डेमो टाइप का, मान लो कैसे, टेम्पलेट एक पहले से डिजाइन की गई फाइल है जिसका प्रयोग नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में किया जा सकता है। इसमें हम टेक्स्ट एडिटिंग फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। यानी कि एक तो होता है खाली पेज ले लिया, एक होता है टेम्पलेट, यानी कि कुछ पहले से ही डिजाइन बनी हुई है पेज की, बस आप उस पर क्लिक करो, आपको बस कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। नाम की जगह डैश लिखा होगा वहां पे अपना नाम लिख दो, तो पहले से ही फॉर्मेट तैयार होते हैं कुछ अलग अलग तरीके के, वो टेम्पलेट है। ठीक है, ये हमारे जैसे आप कोई रिपोर्ट बना सकते हो, आप कोई रिज्यूम बना सकते हो, कोई बिजनेस लेटर लिखना चाह रहे हो, कोई न्यूज लेटर लिखना चाह रहे हो, तो वो अलग अलग प्रकार की टेम्पलेट हमें यहां पर देखने के लिए मिलती है। एक वर्ड रैप होता है, मैंने आपको बताया था। वर्ड रैप का अर्थ क्या है? अगर टेक्स्ट बिल्कुल सीधा ही लिखा चला जा रहा है तो वर्ड रैप ऑफ है ना, और तो वर्ड रैप ऑफ है आपका, और अगर आपका एक के नीचे आ जा रहा है तो ये ऑन है। ठीक है, ये हमारा वर्ड रैप होता है। अच्छा, अब यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। एक्सटेंशन नेम क्या है? एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम। तो याद रखो एक्सटेंशन नेम पहले क्या हुआ करता था, .doc,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बिफोर 2007, यानी कि 2007 से पहले, यानी कि 2003 तक जो एक्सटेंशन नेम हुआ करता था एमएस वर्ड का, वो .doc होता था। क्या होता था? वो .doc होता था। लेकिन 2007 से एक नया बदलाव आया और इस एक्सटेंशन का नाम .doc से हटाकर .docx रख दिया गया। क्या रख दिया गया? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम वर्ड 2007 टिल नाउ, 2007, 2010, 2013, 16, 19, 21, 365, कोई सा भी वर्जन अगर आपसे पूछ ले या कुछ भी ना लिखे, बस ये पूछ ले एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या है, तो आप कहेंगे .docx से है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई बिल्कुल साधारण सी बात। लेकिन कई बार एग्जामिनर दिमाग से खेल जाता है और हम वहां पे गलती कर देते हैं। अगर डॉक्यूमेंट का पूछेगा तो ये होगा, लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट का एक्सटेंशन पूछता है तो .dot होगा। कब तक? 2003 वाले तक, 7 से पहले। और अगर .docx लिख रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट का एक्सटेंशन होगा। ये किसका होगा? टेम्पलेट का एक्सटेंशन होगा। और अगर यहां पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैक्रो अनेबल लिख रहा है तो उसका एक्सटेंशन .docm होगा। अगर डॉक्यूमेंट लिख रहा है तो .docx, अगर टेम्पलेट लिख रहा है तो .dotx, और अगर डॉक्यूमेंट लिख रहा है, मैक्रो अनेबल लिख रहा है तो .docm, ये हमारा इसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखेंगे मिनी टूलबार क्या होता है। जब भी आप किसी टेक्स्ट को लिखा आपने, अब जैसे ही इसके ऊपर कर्सर ले जाओगे तो ऐसे एक छोटा सा टूलबार यहीं पर खुल जाएगा, जिससे कि आपको अपने कर्सर को वहां पे रिबन पे ना ले जाना पड़े, यहीं के यहीं आप कुछ बदलाव कर सको। ये मिनी टूलबार होते हैं। राइट क्लिक ऑन टेक्स्ट, यानी कि यदि आप किसी चीज पर राइट क्लिक करते हैं तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन खुलते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? इसे ओपन करने की शॉर्टकट की शिफ्ट F7 है। यानी कि अगर आप किसी टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक नहीं करना चाहते और जो जो ऑप्शन खुलकर आते हैं वो आप देखना चाहते हो, तो आप शिफ्ट F10 बटन दबा सकते हो। विनवर्ड्स की रन कमांड होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलो अगर आप किसी आकृति पर राइट क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसे ऑप्शंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। कलर फिल कर दो इस टाइप के। एमएस वर्ड में दो प्रकार की फॉर्मेटिंग उपलब्ध होती है, एक होती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और एक होती है वर्ड फॉर्मेटिंग। यानी कि आप किसी शब्द पर कलर वगैरह कर सकते हो, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, या फिर आप किसी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। यहां पर हो जाता है आपका एमएस वर्ड आज की क्लास में पूरी तरह से कंप्लीट। और अब हम कल की क्लास में करेंगे एमएस वर्ड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जितने भी क्वेश्चन बीएसएफ एससीएम में आए हैं या और अन्य परीक्षाओं में आए हैं उनकी। ठीक है, तो प्लीज एक बार मुझे बता दो भैया, जो ये कह रहे हैं कि आप प्रैक्टिस सेट सोमवार को कराना है ना, देखो सब चीज आपके हिसाब से नहीं हो सकती, लेकिन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। घर पे जब रोटी मम्मी बनाती हैं गरम गरम और मम्मी कहती हैं कि रोटी खा ले, आप कहोगे मैं अभी नहीं खा रहा, तो भैया नहीं खा रहे तो एक ऑप्शन ये भी तो है कि मम्मी को परेशान ना किया जाए, मम्मी से कह दिया जाए मम्मी आप रोटी बनाकर रख दो, मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खा लूंगा। ऐसे ही हमारा समझ लो, हमने क्लास कर दी, हम कल करा देंगे, आपको नहीं है समय आप मंडे को देख लेना, इसमें समस्या वाली बात कहाँ है। थोड़ा सा गट्स लाओ अपने अंदर अधिकारी बनने वाले। आप अगर सरकारी नौकरी में जा रहे हो तो एक तेज तर्रार दिमाग आप अपने पास रखते हो, तो अपनी हरकतें भी वैसी करो, है ना, तभी आप बन पाओगे। ठीक है, कंप्यूटर का सिलेबस कब खत्म हो जाएगा भैया? अभी समय लगेगा। ये सवाल बेबुनियादी होता है, इसे किसी को भी नहीं पूछना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत हो गया तो मत पढ़ो, काम खत्म, आपका सिलेबस आज ही खत्म हो गया। क्या ही हो जाएगा? जिस दिन कंप्यूटर का सिलेबस खत्म हो गया ना, तो जो आप 11 से 12 1 घंटे पढ़ भी रहे हो वो पढ़ाई बंद हो जाएगी, बस इतना हो जाएगा। क्यों ही पढ़ाई बंद करनी है? कम से कम इस बहाने आप जुड़े तो गए हो, रोज 1 घंटे बैठ तो पा रहे हो आप। समझ रहे मेरी बात को? तो ये थी आपके आज की क्लास। एक बार मुझे सभी दोस्त टेलीग्राम डाउट ग्रुप में कमेंट करके जरूर बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एमएस वर्ड के प्रैक्टिस सेट के साथ एक शानदार एक बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।